सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। जो भी इस टाइम शेंजन वीज़ा पर या यूके वीज़ा पर जा रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा पे और वो ट्रैवल करके इंडिया वापस आ रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया सजेशन है कि वो यूके के साथ साथ और शेंजन के साथ साथ अपनी कैसे बेटर और ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं कि जो फ्यूचर में काम आ जाए और कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आने वाली। ये वीडियो बहुत ही आपके काम की होने वाली है, क्योंकि आप एक सिंगल वीज़ा लेके शेंजन के अंदर तो घूम ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अदर जो नॉन शेंजन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर घूम सकते हैं, और सेम यूके में भी। तो ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ऐसी और वीडियोज़ जो हैं हम आपके लिए लेकर आते रहें। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूके वीज़ा वालों के लिए, जिनके पास यूके का वीज़ा वो क्या कर सकते हैं। देखो, यूके का आपके पास जब टूरिस्ट वीज़ा होता है 6 मंथ मल्टीपल वीज़ा, तो आपके लिए कुछ कंट्रीज़ हैं जो ओपन हो जाती हैं। जो मेन बताऊंगा मैं, सारी नहीं, क्योंकि बहुत कंट्रीज़ हैं जो ओपन हो जाएंगी, सब तरफ जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसी रूट पर जो पड़ेंगी जिससे आपका खर्चा कम होगा। पहली कंट्री जिसकी वैल्यू बहुत अच्छी है वो है आयरलैंड। आपके पास यूके का वीज़ा तो आप आयरलैंड जा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, आप पहले लंदन जाएं, कहीं पे भी जा रहे हैं, बर्मिंघम जाएं, वहाँ से आप बाद में आयरलैंड चले जाएं और आयरलैंड से आप टर्की आ जाएं, टर्की एक और साथ में। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपका पासपोर्ट पे एक तो लंदन की स्टैंप लग गई कि आप लंदन में एंटर हुए हो, उसके बाद आप आयरलैंड गए हो, डबलिन की आपके पास स्टैंप लग गई, वहाँ से एग्जिट की भी स्टैंप लग गई, उसके आप टर्की आ रहे हो, टर्की की एंट्री और एग्जिट की स्टैंप लग गई, उसके बाद आप इंडिया पहुँच गए। सिंपल सा रूट है, इसमें आपका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है और दिन भी बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं। आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर गए, क्योंकि आप सिर्फ यूके घूम के नहीं आए, उसके साथ साथ आप 3 कंट्री और घूम लिए और उसके साथ साथ आपने 2 और कंट्रीज़ घूम ली। इसी तरीके से जब आपके पास शेंजन वीज़ा है तो आप आयरलैंड नहीं जा सकते, याद रखना, कहीं सेम आयरलैंड की तरफ चले जाए नहीं जा सकते, वो सिर्फ यूके वीज़ा पे है। शेंजन में आपको कुछ कंट्रीज़ घूमने को मिल जाती हैं, उसमें ये होता है कि आपकी एंट्री एग्जिट स्टैंप्स नहीं लगती, क्योंकि जब आपके पास शेंजन वीज़ा है, आप जैसे शेंजन के अंदर जाओगे, आपके पास जैसे स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा, आप स्विट्ज़रलैंड में एंटर हुए तो स्विट्ज़रलैंड का ज्यूरिख की आपकी एंट्री स्टैंप लग गई। अब उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद आप स्विट्ज़रलैंड से इटली जा रहे हो तो इटली की आपकी स्टैंप नहीं लगने वाली। आप उसके बाद नीदरलैंड जाओगे, नीदरलैंड की स्टैंप नहीं लगेगी, एंट्री की कोई स्टैंप नहीं है, क्योंकि इमिग्रेशन नहीं होती है शेंजन के अंदर घूमने पर। लेकिन जैसे ही आप शेंजन से बाहर आ रहे हो तब आपकी एग्जिट की स्टैंप लगेगी, वो चाहे आप किसी भी कंट्री से एग्जिट हो रहे हो। तो ये 2 स्टैंप ही लगनी है। बट इसके बाद आप क्या कर सकते हो, टर्की जा सकते हो, टर्की का ई वीज़ा लगेगा, चाहे आपके पास यूके का वैलिड वीज़ा है, चाहे आयरलैंड का वीज़ा है, चाहे आपके पास शेंजन का वीज़ा, सभी केस के अंदर आपको टर्की का ई वीज़ा मिल जाता है। और टर्किश एयरलाइन जो है वो कनेक्ट करती है आपको इंडिया के साथ और शेंजन के साथ। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप टर्किश एयरलाइन लेके जाओ, आप टर्की भी ट्रैवल कर लो और उसके बाद आप शेंजन में भी ट्रैवल कर लो। ये एक सबसे बेस्ट तरीका है आपके लिए और इससे आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आप काफ़ी कंट्रीज़ घूम लेते हो। और जब आप ट्रैवल हिस्ट्री की बात आती है किसी और कंट्री में अप्लाई करने की, जब ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करोगे तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी कंसीडर होगी। आप उसके बाद दोबारा शेंजन आ रहे हो तो भी आपके वीज़ा के चांस और अच्छे होंगे। आप कनाडा जा रहे हो, यूएस जा रहे हो, न्यूजीलैंड जा रहे हो, या फिर आपने शेंजन में घूमा है उसके बाद आप यूके अप्लाई कर रहे हो, उस केस में भी आपके जो है वीज़ा के चांस बढ़ गए। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बड़े काम की होगी। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो उस टाइम आप ये पैटर्न यूज़ करके अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हो। और टर्की का ई वीज़ा चाहिए हो तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके अपना टर्की का ई वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।